स्वागत है आप सभी लोगों का मानवा एक्स चैनल पे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चौथा एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें एक लुटेरे को दिखाया जाता है जिसका कि नाम जैंग सामा होता है, जो कि एक बैंडिड है। और ये लोग जो है ना पहाड़ों में रहते हैं और यहाँ पे जो लोग व्यापारी जो यहाँ से आस पास गुजरते हैं ना उन लोग को लूट लेते हैं और उन्हें मार देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा दबदबा चलता है, इन्हीं का मतलब पूरा का पूरा मतलब पावर इनके कंट्रोल में है। ये इनके बारे में हर चीज़ बताया जाता है, तभी है ना ये लोग जो है ना अपने जिन के टांगे को देखते हैं। थोड़ा पीछे का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ से अपना मेन कैरेक्टर जिन गुजर रहा होता है अपने टांगे के साथ, तभी उसका एक जो बैंडिड है ना उसका एक चेला देखता है तो अपने बॉस को बोलता है कि बॉस देखो, लगता है हमारे शिकार हमारे जाल हमारे आज एक और हमें आज एक और शिकार मिल गया है। तो उसका बॉस भी बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है अरे वाह, लक तो आज हमारे साथ ही है। फिर हमारा जो सीन है वो प्रेजेंट में आता है जहाँ पे बैंडिट का समूह का जो मुखिया रहता है, वो जो लीडर रहता है इनका, वो बोलता है कि तुम्हारे पास जितना भी सामान है ना वो मेरे हवाले कर दो। तो फिर जो अपना ये टांगे का जो मालिक रहता है वो बोलता है, वो इन लोग को देखता है, बोलता है कि ये लोग टोटल 6 जन हैं और ये लोग जो हैं हमारे ऊपर पहले से ही एम्बुश करके बैठे हुए थे। अपने मेन कैरेक्टर की फट जाती है, बोलते साला 6 जन, इतने 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 सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं भाई। तो जो अपने टांगे वाला रहता ना वो बोलता है कि यंग मास्टर, ये जो है ना बैंडिट्स, ये इस रीजन में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अपना जो जिन रहता है वो बोलता है क्यों भाई, ऐसा क्यों है इस रीजन में, ये क्या मतलब इनका कोई अड्डा वड्डा है क्या। तो ये बोलता है कि जो टांगे वाला रहता है वो अपने जिन को समझाता है कि, तो जो टांगे वाला रहता है ना उसे जिनको ये समझाता है कि इन पहाड़ों के बाहर अगर ये लोग है ना अटैक करते हैं ना तो उधर पे मार्शल आर्ट्स की फैमिली रहती है जो कि इन्हें पूरी तरीके से तबाह कर देगी। इसलिए है ना ये लोग मेनली पहाड़ों में ही रहते हैं और आसपास के लोग जो भी लोग गुजरते हैं ना पहाड़ों से, उन पर ही अटैक करके अपना गुजारा करते हैं। तब जो है ना टांगे वाला ये सोचता है अपने मन में कि अच्छा, तुम जिन फैमिली की टांगे पे अटैक करना चाह रहे हो, इनमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है। अपना जिन भी सोचता है भाई ये कैसी बातें कर रहा है, ये हो सकता है ये पक्का जो एनपीसी है ये कोई ट्यूटोरियल होगा जो कि फ़िक्स किया गया होगा। तब अपना जिन भी सोचता है कि हो सकता है इसके कुछ ना कुछ ट्रिक्स छुपा रखी हो, तभी ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो जो अपना टांगे वाला रहता है वो भाई बड़ा ख़तरनाक सा चेहरा बनाता, बोलता है कि इन सालों की तो मैं देख लूँगा, आपको तो कुछ हिलने की भी ज़रूरत नहीं है यंग मास्टर। अपना जिन बड़ा खुश हो जाता है कि अरे वाह, लगता है ये कोई मार्शल मास्टर है। ऑफ कोर्स भाई, ये मार्शल मास्टर तो होगा ही, तभी तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, नहीं तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है इसमें। ऑब्वियसली ये सब कुछ ये देख लेगा, 6 जने तो हैं। तभी जो ये गुंडे का समूह का वो जो लीडर रहता ना वो चिल्ला के बोलता है, ओ बास्टर्ड, तूने सुना नहीं क्या, मैं जैंग सामा हूँ, 1000 स्ट्रेंथ का, लोग मुझे 1000 स्ट्रेंथ कहते हैं, समझ रहा। तो जो टांगे वाला रहता है वो बोलता है, अबे तू सटिया आ गया है क्या, तेरी इतनी हिम्मत, तुम जैसे मीडली बैंडिट्स हमारा रास्ता रोकोगे हैं, तुम इतनी हिम्मत हो गई तुम लोग की, तुम्हें पता नहीं है क्या कौन बैठा है इसमें। तो जो टांगे वाला रहता है वो बोलता है, तुमने जितने भी अभी तक पाप किए ना उसके लिए तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल के तुम्हारी आंखों से गोटियाँ खेलूँगा और तुम्हारे बॉडी के बोटी बोटी कर दूँगा, समझ रहे हो तुम। तो जो अपना बैंडिट का लीडर रहता है ना वो बोलता है, अरे अरे अरे, मैं तो डर गया, मैं तो तुम्हारी बातें सुन के डर गया। तू क्या कोई एम्पायर या फिर किसी नोबल फैमिली के किसी नोबल बंदे को ले जा रहा है क्या, मैं भी तो देखूँ उसका थोबड़ा है कौन वो। तो जो अपने टांगे वाला रहता है वो बोलता है, बेटे तू तो गया, तू बेटा पछताएगा अगर तूने एक बार उसकी शक्ल देख ली तो। बैंडेड का लीडर भी बोलता है, अच्छा मैं पछताऊँगा, अरे दिखा तो जरा है कौन वो भाई जिससे मेरी फट जाए। अब ये भी चिढ़ जाता है भाई, अब ये बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत हो गई। अब ये भी मन मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार मुझे जो है जिन फैमिली का जो सेकेंड यंग मास्टर है उनकी मार्शल आर्ट्स के बारे में देखने का मौका मिलेगा आज। अब देखो दोस्तों, मैं ये एक चीज़ बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। जो ये टांगे वाला है ना वो अपने जिन जो मेन कैरेक्टर है वो 3rd यंग मास्टर है, लेकिन उसको क्या गलतफहमी हो जाती है कि ये जो है वो सेकेंड यंग मास्टर है, क्योंकि ये जो इनका सेकेंड यंग मास्टर है ना वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। उसने क्या 20 की एज में ही ना उसने बहुत सारे मार्शल आर्ट्स और ये सब सीख लिए हैं।
और ये इसी गलत फहमी में रहता है, तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। अब इसको ये नहीं पता कि ये जो है जिन वो थर्ड यंग मास्टर है जो कि सबसे नल्ला है उसकी फैमिली में, ठीक है। स्टोरी कंटिन्यू करता है। फिर क्या होता है कि इसके बाद ये जो टांगे वाला रहता है वो जिन के पास आता है भाई, वो मतलब क्या बताऊँ भाई, एक फीकी बिल्ली बन जाता है भाई 2 मिनट के अंदर अंदर, पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है उसका, ठीक है। अब अपना जिन भी सोचता है भाई इसको क्या हो गया भाई, ये ऐसी मतलब हरकतें क्यों कर रहा है, अभी तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था है। तो फिर ये जो टांगे वाला आता है और जिन से बोलता है कि यंग मास्टर ऐसा लग रहा है कि आपको ही है ना ये मैटर को संभालना पड़ेगा, ये मेरी रेंज से तो बाहर की चीज़ है। अब भाई उसकी फटे में आ जाती है, साला एक तो ये 6 जन है, ऊपर से ये मार्शल आर्टिस्ट, मतलब मेरे को तो मार्शल आर्टिस्ट, मतलब मेरे को मार्शल आर्ट वो भी नहीं आती है भाई, मार्शल आर्ट्स भी नहीं आती है, मैं कैसे डिफेंड कर लूँगा। अब बोलता है मैं ही क्यों भाई, ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती हैं। तो टांगे वाला बोलता है कि मास्टर आपके पास जितनी पावर है ना, इन जो बैंडिट्स हैं इनको आपकी पावर का एक नमूना तो दिखाना ही चाहिए। अभी तक इन्होंने जितने पाप किए उसके लिए, और इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये जिन फैमिली का कार्ट रोकने की हिम्मत करते हैं, इन्हें तो एक लेसन ज़रूर सिखाना चाहिए। तो ये मन मन में ही वही सोचने लगता है कि मैंने यही सुन रखा है कि 20 साल की उम्र में ही बहुत ज़्यादा जीनियस हो गए थे, स्वॉर्डमैनशिप के बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच गए थे, और ये सारी स्टोरी सुनने के बाद ही तो मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो कि ये इन सभी को संभाल सकते हैं। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर जिन होता है ना, ये जो है अपने टांगे वाले की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देता है। वो उसको बताता है देख भाई तू है ना कुछ ज़्यादा ही मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, मतलब इतनी गलत फहमी में मत रह तू। तू जो सोच रहा है ना कि मैं सेकंड यंग मास्टर हूँ, मैं वो नहीं हूँ। अब तभी ये जो है टांगे वाला वो अपनी जिनकी बात ही नहीं सुन रहा होता भाई, वो तो लगा पड़ा है चिल्लाने में उनकी, मतलब वो अलग ही कॉन्फिडेंस में है। वो चिल्ला के बोल देता बैंडिट्स वालों को तुम्हारी अभी ऐसे करेंगे ये सेकंड यंग मास्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इग्नोरेंट ब्राइट्स, अभी देखो तुम्हारी जो बजाएंगे ना अभी तुम सोच नहीं सकते। अब भाई जिन तो भाई वो पागल हो जाता भाई, वो बोलता है, वो चिल्ला के बोल देता अबे मैं सेकंड यंग मास्टर नहीं, मैं थर्ड यंग मास्टर हूँ। तब भी है ना ये जो है ये अपना टांगे वाला ये बोल रहा होता है कि ये हेवनली जिन ब्लेड यंग मास्टर जिन मू किंग, बोलता हो मैं जिन मू किंग नहीं, मैं जिन टायुंग हूँ। अब भाई इसकी जो मतलब पहले तो सन्नाटा छा जाता है, ठीक है, अब उसके भाई पसीने आ जाते हैं भाई टांगे वाले के। अब ये तो अपना मेन कैरेक्टर जो है वो बोलता है देख मैं तेरे को पहले से बोल रहा था, ठीक है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं सेकंड यंग मास्टर हूँ, ठीक है, तूने अपनी गलतफहमी पाल रखी थी, अब मेरे को ब्लेम मत कर, ठीक है। अब भाई उसकी फटे में आती है, बोलते हैं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया ना। अपना जिन भी बोलता है नहीं तूने गलत नहीं, तूने बिल्कुल सही सुना है, मैं थर्ड यंग मास्टर हूँ। भाई अपने टांगे वाले के तो भाई दिन में तारे दिख जाते हैं भाई, वो भाई ख़त्म, मैं तो ख़त्म, वो वहीं ज़मीन पे बेहोश हो जाता है। तो अपना जिन भी बोलता है साला बूढ़ा हूँ, मतलब इतना बुढ़ा हो गया भाई तब भी पूछो मत। अब इधर ये जितने भी बैंडिट्स होते हैं वो हंसने लग जाते हैं भाई, ठहाके मार के पेट पकड़ के हंसने लग जाते हैं भाई ये ड्रामा देखने के बाद। तो फिर जो ये रहता है अपना लीडर, वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम सेकंड यंग मास्टर हो थर्ड यंग मास्टर हो, लेकिन मैं तीसरे के बारे में इतना तो सुन रखा कि वो नल्ला है और वो ज़्यादा कुछ जानता नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे मेरी बातों को मानते हो तो मैं तेरे को ज़िंदा तो जाने ही दूंगा। तभी ये जो जिन रहता है वो अपने थर्ड क्वेस्ट की तरफ देखता है, उसमें लिखा रहता है कि देखो ऐसा है कि तुम्हें तीसरा क्वेस्ट पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो इसका अगर क्वेस्ट फेल होता है तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी, ठीक है। अब तब जिन भी सोचता है कि साला मुझे ज़िंदा छोड़ेगा तू क्या ज़िंदा छोड़ेगा, मेरे ऐसे लग जाएंगे, ठीक है। अब पहले तो जिन भी सोच रहा था भाई ये 6 के अगेंस्ट मुझे अकेले को लड़ना है, अब मैं कभी गॉब्लिन के अलावा किसी से तो लड़ा ही नहीं हूँ रियल लाइफ में, अब मैं इधर क्या करूँगा मुझे ही नहीं पता। तो फिर ये जो है जिन, उसके पे एक पावर रहती है अभी जो सिस्टम के द्वारा कि जैसे अपने जिन का लेवल जो है वो 10 है, ठीक है, तो उसके पास ऐसी पावर है कि अभी जो है वो करंटली जो सामने वाला है ना उनकी पावर का लेवल देख सकता है, और उसकी एक अभी लिमिट है कि वो 20 या 20 के नीचे वालों की पावर का देख सकता है, ठीक है। तो जो ये लुटेरों का एक बंदा जो है वो जिन की तरफ उसका एक चाकू फेंक के मारता है, ठीक है।
तो वो बोलता है अरे जिन भी भाई, वो घबरा जाता है भाई, वो बोलता है अबे रुक जा भाई, ये ऐसे कैसे स्टार्ट कर रहा है तू, ठीक है। तो वो जो चाकू रहता है वो उससे बहुत पहले ही आके गिर जाता है, ठीक है। अब जिन की तो भाई फट जाती है पहले ही। वो देखता है तो लुटेरे का जो वो रहता है जिसने फेंका रहता था, वो बोलता है कि मुझे थोड़ा और ज़्यादा पावर से फेंकना चाहिए था। फिर जो जिन रहता है वो ही बोलता है कि पर अगर मैं देखूं तो ये लोग जो हैं, अगर मैं अभी ध्यान से देखूं इन लोग के पावर, तो जो इनका लीडर है उनके अलावा बाकी सभी जो लोग हैं ना, वो तो मतलब निठल्ले नकारे हैं। उनका तो लेवल भी गॉब्लिन से वीकर है, जिनको मैंने पहले ही फेस कर रखा है। तो अब अगर ऐसी बात है तो अब मैं इनको इनकी नानी याद दिलाऊंगा, इतना मारूंगा ना कि ऐसी की तैसी। तो क्या वो वार्म अप करने लगता है भाई, ठीक है। वो तो जो अपना इसका लीडर रहता है वो बोलता है कि अच्छा पहले गिव अप कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी चॉइस है, अच्छा ही किया तूने। जिन भी सोच रहा था हंस ले बेटा हंस ले, आखिरी बार हंस ले। तो जो ये रहता है लीडर रहता है वो बोलता है कि मैंने सुना तो था कि जो तीसरा यंग मास्टर है वो एक थर्ड रेट का वॉरियर है, और वो औरतों और दारू के अलावा किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करता। हाँ चलो, ये देख के तो अच्छा लगा कि उसे ये तो पता है कि कब हार मान लेनी चाहिए और कौन सी कंडीशन में क्या फ़ैसला लेना चाहिए। तो जो ये रहता है पायरेट्स का समूह का एक बंदा रहता है, वो बॉस से बोलता है कि बॉस ऐसा लग रहा है कि वो हमारी तरफ ही आ रहा है। और तो जो जिन रहता है वो पहले सांस लेता है और 2 स्टेप आगे बढ़ता है। तो ये जो लीडर रहता है वो बोलता है कि हमारी तरफ आ रहा है, हाँ तुम सही बोल रहे हो यार। तो जिन तक उनकी तरफ ही आ रहा होता है और वो एक मार्शल आर्ट यूज़ करता है। तो वो बोलता है अच्छा ये कोई कीवी है क्या, मतलब वो कुछ तो सेंस कर लेता है, लाइक कीवी इन द, मतलब जैसे तुमको पता है ना कि ये इसने जो है अपनी सिस्टम की हेल्प से अपने अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल एनर्जी को अवेकन कर लिया है। तो उस टाइप की कोई सी एनर्जी को वो अभी यूज़ करने वाला था, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एक बहुत अच्छी छलांग लगाता है और अपने इन्वेंट्री से अपनी स्पेयर जो उससे मिला होता है ना गिफ्ट में सिस्टम की तरफ से, वो निकाल लेता है और सीधे जो इनका लीडर रहता है ना उसकी छाती के अंदर आर पार कर देता है। तभी उसके सिस्टम स्क्रीन पे मैसेज आता है कि आपने जो है ना जेम सिंह जो है जो कि 10 लेवल का था उसे हरा दिया है आपने, आपका लेवल अप होता है और आपको है ना जिन फैमिली की कल्टीवेशन टेक्निक मिलती है। अब भाई ये देख के सभी की फट गई भाई, क्या हो गया भाई, सीधे हमारे बॉस को सीधे मार दिया। तो जिन भी देखता है खुश, अरे वाह। फिर वो बोलता है अगला कौन है ये बताओ। अब सबकी भाई फट जाती है कि हमारे बॉस ही नहीं टिक पाए तो हम क्या टिकेंगे भाई। अब उसके सामने जो है बहुत सारे सिस्टम स्क्रीन आ जाते हैं, उसमें लिखा आता है पहले तो कि आप जो बैंडिट्स है ना आपने उसके लीडर को हरा दिया है तो आपका ये क्वेस्ट पूरा हो जाता है। अब क्वेस्ट पूरा होने पे आपकी जितनी भी इंजरीज है ना वो पूरी की पूरी फुल रिकवरी हो जाएंगी। और आपने क्या है बैंडिट्स के समूह को क्या वो कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो आपका जो फेम है, फेम इन द सेंस मान लो कि जैसे अब पॉपुलैरिटी समझ लो, वो जो है ना 10 से बढ़ जाती है। फिर उसको एक रिवॉर्ड मिलता है कि आपका ट्यूटोरियल 3 जो है ना वो कंप्लीट हो गया है, तो उससे आपका रिवॉर्ड मिलेगा। फिर इससे ये होता है कि ट्यूटोरियल 4 जो है ना उसके लिए अवेलेबल हो जाता है, जो कि वो कभी भी स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा एपिसोड कंप्लीट होता है। यहाँ तक हमारी वीडियोस को देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और ये भी बताइए कि आप इसके साथ साथ अगर कोई सी और नई सीरीज़ देखना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।